हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, आरआरसी ग्रुप डी 17 अगस्त सेकंड शिफ्ट का भी पेपर समाप्त हो चुका है और अभी तक इसके मैक्सिमम रियल प्रश्न भी आ चुके हैं। तो आइए आज की सेकंड शिफ्ट की फुल पेपर एनालिसिस देखते हैं। सबसे पहले बात करें सेकंड शिफ्ट की पेपर की डिफिकल्टी लेवल की। तो देखिए, जितने छात्रों से मैंने रिव्यू लिए हैं, मैक्सिमम कैंडिडेट के कहना है कि दोस्तों सेकंड शिफ्ट का पेपर मॉडरेट टू टफ लेवल का आया है। कुछ छात्र का कहना है कि पेपर काफी टफ था और यहाँ पे दोस्तों खास करके जो साइंस का सवाल सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है, काफी दोस्तों यहाँ पे कंसेप्चुअल सवाल पूछ दिए गए हैं। देखिए, फिजिक्स से यहाँ पे लाइट यानी कि प्रकाश वाले टॉपिक और करंट वाले टॉपिक से दोस्तों बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछ दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पे केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में यहाँ पे खास करके केमिकल रिएक्शन से काफी सारे सवाल भर दिए गए थे। तो साइंस की वजह से दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ पेपर हो गए। यहाँ पे रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग भी कैलकुलेटिव आ गई है सेकंड शिफ्ट में, और खास करके जो पजल वाले और सिटिंग अरेंजमेंट वाले सवाल आ गए हैं, कथन निष्कर्ष वाले, यही तीनों चैप्टर मिला के दोस्तों लगभग 10 से 12 क्वेश्चन पूछ दिए गए, जो कि काफी टाइम टेकिंग थे। अगर बात कर ले हम लोग मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स का पोर्शन ज्यादा हार्ड नहीं था, यहाँ पे इजी टू मॉडरेट ही थे। लगभग 3 से 4 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे थोड़े डिफिकल्ट थे, बाकी सारे क्वेश्चन मैथमेटिक्स के करने लायक थे। रीजनिंग में बात करें तो रीजनिंग थोड़ा सा यहाँ पे मॉडरेट टू टफ लेवल का आया है। टाइम कंज्यूमिंग है, ऐसा नहीं था कि करने लायक नहीं था, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा बर्बाद हुआ है छात्रों का रीजनिंग के अगर सवाल करते रहे तो। इसके बाद देखिए, अगर हम लोग बात करें करंट अफेयर और जीके की, तो करंट अफेयर दोस्तों ज्यादातर यहाँ पे 2022 से ही पूछा गया है सेकंड शिफ्ट में। 2021 का भी 1-2 क्वेश्चन थे और 4 से 5 सवाल यहाँ पे करंट अफेयर के पूछे गए। बाकी स्टैटिक जीके वाले भी सवाल यहाँ से आए हैं। अब छात्रों की अटेम्प्ट की बात कर ले तो देखिए, किन्हीं छात्र ने यहाँ पे 71 अटेम्प्ट किए हैं, किन्हीं ने 68 किए हैं, किन्हीं ने 75 किए हैं, किन्हीं ने 79, एक छात्र हैं जो कि 86 और एक ने यहाँ पे 82 भी किए हैं, जिनसे मैंने रिव्यू लिए हैं। तो मॉडरेट टू टफ यहाँ पे पेपर बताए जा रहे हैं। अटेंडेंस की बात कर ले तो अटेंडेंस दोस्तों, अटेंडेंस में वेरिएशन है। कुछ सेंटर्स पे मैंने बात की तो वहां पे अटेंडेंस लगभग 70% से 75% के आसपास बताए जा रहे हैं, कहीं पे 60% के आसपास अटेंडेंस बताए जा रहे हैं, कहीं पे 50% के आसपास, कहीं पे दोस्तों 80% के आसपास भी अटेंडेंस बताए जा रहे हैं। अब दोस्तों चलिए आज के सेकंड शिफ्ट के सारे रियल प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों, मॉक टेस्ट के लिए जिन्हें भी टेक्स्ट बुक पास बाई करनी है, देखिए इनका अभी फ्लैश सेल चल रहा है, जिसमें आपको 580 प्लस डिफरेंट एग्जाम्स के 45,000 प्लस अपडेटेड मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। इसके अलावा बाई करते समय कूपन कोड में न्यू टाइप करते हो तो तुरंत ही आपको एक्स्ट्रा 100 रुपीज ऑफ मिल जाएंगे, यानी ईयरली टेक्स्ट बुक पास आप लोग ₹400 में बाई कर सकते हो। इसके बाद जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, खास करके आरआरसी ग्रुप डी के एग्जाम के सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल है, और एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट लगा के जाते हो तो फ्रेंड्स काफी फायदेमंद होते हैं। यहाँ पे डिफरेंट अदर एग्जाम एसएससी बैंकिंग के भी मॉक टेस्ट लगा सकते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स मिल जाएगी, वहां से जाकर सारी जरूर चेक कर लीजिएगा। तो ये फ्रेंड्स आज के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन। देखिए, आज के सेकंड शिफ्ट में काफी ज्यादा मेहनत लगी है, क्योंकि यहाँ पे जब पेपर इजी आते हैं तब तो छात्र काफी क्वेश्चन भी बताते हैं, लेकिन जब पेपर ही डिफिकल्ट आ जाए तो यहाँ पे छात्र को पता ही नहीं रहता कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए। तो यहाँ पे देखिए, एक सवाल आज पूछा गया है सेकंड शिफ्ट में, आर्टिकल 51A किस पार्ट में यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के किस भाग में आता है। तो आर्टिकल 51A क्या है? मौलिक कर्तव्य है। तो मौलिक कर्तव्य किस पार्ट में आता है? तो पार्ट 4A यानी कि भाग 4A में आएगा। इसके बाद देखिए, एक सवाल यहाँ पे पूछा गया है कि बसवराज बोम्मई द्वारा एक योजना शुरू की गई। अब दोस्तों देखिए, घुमा फिरा के यहाँ पे सवाल पूछे जा रहे हैं, जैसे बसवराज बोम्मई कहाँ के सीएम है ऐसे भी पूछा जा सकता था, लेकिन घुमा के इस तरह से करके योजना के बारे में, और पूछा गया कि किस राज्य के ये सीएम है, चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री, तो कर्नाटक के ये हैं। एक देखिए यहाँ पे सवाल पूछा गया है कि दूषित जल, कंटेमिनेटेड जो वाटर होते हैं, उससे कौन सा रोग फैलता है, कौन सी डिजीज होती है। तो देखिए, इसके ऑप्शन नहीं भेजे गए हैं। हालांकि जो मेन रोग की बात करें दूषित जल से, तो डायरिया होता है वो दोस्तों दूषित जल से होता है। टाइफाइड जो है कॉमन आपको पता होगा दूषित जल से होता है, और पीलिया जो एक रोग है वो भी यहाँ पे दूषित जल से होता है। लेकिन छात्र आप लोग बताइएगा जिन्होंने एग्जाम दिया है कि इसमें से तीनों में से कोई ऑप्शन था या फिर नहीं था। अगर नहीं थे तो उसके अकॉर्डिंग दोस्तों आपको करेक्ट करके आना था। तो दूषित जल से कौन सा रोग होता है, ये भी सवाल एक आया है। एक देखिए प्रश्न पूछा गया है दोस्तों कि 2022 के आंकड़े के अनुसार सबसे ज्यादा बेरोजगारी किस राज्य में है। अब देखिए, राजस्थान ऑप्शन था, हरियाणा था, यूपी था, पंजाब था, और 2022 के करंट अफेयर, खास करके मई 2022 तक के करंट अफेयर से ये लोग पूछ रहे हैं, और 2021 का भी आप लोग जरूर देख के जाइएगा। इसके बाद देखिए, इसके आंसर की बात कर लें तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी जो नए आंकड़े के अनुसार बात करें तो हरियाणा में है। एक देखिए प्रश्न पूछे गए हैं कि अमरकंटक पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है। अब 4 ऑप्शन था, उसमें एक नर्मदा नदी भी था, तो अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है। एक देखिए सवाल आया है कि HDI इंडेक्स यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक में इंडिया की रैंकिंग कितनी है। तो 131 यहां पे रैंकिंग है इंडिया की।
एक प्रश्न देखिए आया है कि इंडियन म्यूजियम एक्ट यानी कि भारतीय संग्रहालय अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1910 ईस्वी में ये लागू हुआ था। तो देख सकते हो कि लेवल किस तरह का जीके का सवाल आया है या फिर करंट अफेयर के सवाल ये लोग पूछे हैं सेकंड शिफ्ट में। यहां देखिए एक प्रश्न आया है कि आर्टिकल 279A किस चीज से संबंधित है? 4 ऑप्शन था, जीएसटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न देखिए पूछा है कि मौसिन राम किस पहाड़ी की तरफ है? तो मेघालय में स्थित है मौसिन राम, जहां पे दोस्तों ज्यादा बारिश होती है। तो ये किस पहाड़ी पे है? तो खासी पहाड़ी पे है। एक प्रश्न देखिए आया है कि नवरोज त्योहार किसके द्वारा मनाया जाता है? अब यहाँ पे रिलीजन का नाम दिया था कि जैनों के द्वारा, बुद्धों के द्वारा, पारसीज के द्वारा, इस तरह से करके दिए गए थे। तो नवरोज त्योहार है जो कि पारसीज के द्वारा यहाँ पे मनाया जाता है। एक देखिए प्रश्न इस तरह से आया है। और खास करके देखिए फ्रेंड्स, आज का जो फिजिक्स का सवाल आया, फिजिक्स के पोर्शन से मैक्सिमम सवाल या तो लाइट चैप्टर से, प्रकाश वाले चैप्टर से डाल दिए हैं, या तो दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट या फिर करंट वाले सेक्शन से ये लोग डाल दिए हैं, विद्युत धारा ये सबसे। देखिए एक सवाल इस रिलेटेड भी आया था कि फोकल लेंथ और इसमें क्या रिलेशन होता है? तो ऑप्शन में R/2 था, तो फोकल लेंथ होता है R/2। इसके बाद देखिए एक प्रश्न आया है कि दो रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ा जाता है, करंट कुछ पास कर रहा है, तो वोल्टेज कितना होगा? अब देखिए ये न्यूमेरिकल था। सबसे पहले तो दो रेजिस्टेंस दिया गया था और सीरीज में जोड़ा गया था। तो मान लेते हैं कि अगर 4 ओम और 5 ओम दिया गया हो तो सीरीज में जोड़ेंगे तो ये तो डायरेक्ट ऐड हो जाता है, यानी कि 9 ओम हो जाएगा। और अगर पैरेलल में बात करें तो यही दोस्तों 1/4 प्लस 1/5 करके जोड़ेंगे और इस तरह से लास्ट में जो आंसर आएंगे उसको R ऊपर कर देंगे तो वो पलट जाता है आंसर। तो इस तरह से सीरीज और पैरेलल होता है। आगे के आने वाले शिफ्ट में पैरेलल सीरीज से पूछ सकते हैं, लेकिन यहां थोड़ा डिफिकल्ट बना दिया था कि पहले तो सीरीज में 2 को जोड़ना था और इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना था कि फाइनल रेजिस्टेंस क्या निकला। अब रेजिस्टेंस निकल गया तो पूछा गया था दोस्तों कि इसमें कुछ करंट चल रही है और वोल्टेज निकालना है। तो V बराबर IR ओम्स लॉ से हो जाएगा। तो करंट कुछ है तो वो तो पता है और रेजिस्टेंस हम लोगों ने निकाला दोनों को जोड़ के, और इस प्रकार से सोल्व करेंगे तो वोल्टेज हमारा निकल जाएगा। तो देखिए इस तरह से सवाल पूछा है। एक देखिए काफी डिफिकल्ट सा सवाल कर सकते हो फ्रेंड्स, जो नहीं पढ़े वो तो छोड़ के आएंगे या फिर गलत कर देंगे। यहां पे सवाल आया था फ्रेंड्स, जो वोल्टेज और करंट का यहाँ पे ग्राफ बनता है रेजिस्टेंस के फॉर्म में, उसमें पूछा गया था कि जो रेजिस्टेंस आता है वो किस प्रकार से है, सुमेलित कीजिए, यानी कि कौन बड़ा है उससे छोटा कौन है, उससे छोटा कौन है। तो अगर देखिए अगर करंट और वोल्टेज का यहाँ पे ग्राफ होगा, नीचे वोल्टेज और ऊपर में करंट, तो इस तरह से जो भी रेजिस्टेंस का यहाँ पे ग्राफ जाएगा तो R होगा दोस्तों, ये सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होगा, इसके बाद ये छोटा होगा, इसके बाद ये छोटा होगा। तो इस तरह से आंसर आता। अगर यहाँ पे जो ग्राफ दिया जाता है नीचे करंट और ऊपर वोल्टेज दिया जाता है, तब दोस्तों इसका उल्टा हो जाएगा। ये जो होगा R, यही दोस्तों यहाँ पे सबसे छोटा हो जाएगा और इसके बाद ए उससे थोड़ा बड़ा और ए उससे बड़ा, यानी कि ये सबसे बड़ा, इसलिए R3 सबसे बड़ा, फिर R2 इससे छोटा, फिर R1 इससे छोटा। अब ये निकलता कैसे है? तो देखिए जो भी यहाँ पे ग्राफ यहाँ पे बनते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं कि करंट है और यहाँ पे वोल्टेज है, तो अगर इसको हम लोग इस तरह से लिए तो मान लेते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज कुछ है, कुछ वोल्ट, और यहाँ पे मान लेते हैं कि 3 एम्पियर है और यहाँ पे 2 वोल्ट है। तो इसको कैसे निकालेंगे? R बराबर होता है V/I। तो इस तरह से 2/3 करेंगे। इसी तरह से अगर हम और भी करंट ऊपर लेके चलें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो 2/4 हो जाएगा करंट। अगर 4 हम लेके चलें तो ये तो और कम गया। तो देख रहे हो कि यहाँ पे जितना इस तरह से ग्राफ बढ़ते जाएगा रेजिस्टेंस वाला, तो नीचे वाला बड़ा आएगा, फिर छोटा छोटा इस तरह से होते जाएगा अगर वोल्टेज और करंट में रहे, और उसी तरह से वोल्टेज और करंट नीचे इस तरह से रहे तो यहाँ पे यही बड़ा होता है, फिर इससे छोटा है, फिर इससे छोटा है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आगे अगर ऐसा पूछा जाता है तो इसको जरूर आप लोग सोल्व करके आइएगा। नेक्स्ट देखिए एक सवाल पूछा गया था कि सोडियम कार्बोनेट को पानी के साथ रिएक्शन। अब देखिए केमिस्ट्री में दोस्तों रिएक्शन तो जरूर आप लोग पढ़ के जाइए। फर्स्ट शिफ्ट में भी लगभग 3 से 4 रिएक्शन के सवाल आए थे और बैलेंस करने के रिगार्डिंग आए थे, और अभी भी देखिए लगभग 5 सवाल दोस्तों रिएक्शन से रिगार्डिंग और बैलेंस के रिगार्डिंग यहाँ पे आए हैं, और रिएक्शन को कंप्लीट करने के रिगार्डिंग कि इसमें इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, इस तरह से प्रोडक्ट। तो ऐसे सवाल आए हैं लगभग 4 से 5। सोडियम कार्बोनेट को पानी के साथ रिएक्शन करवा के क्या बनेगा, इस तरह का एक सवाल आया है। एक देखिए यहाँ पे पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया फाउंडेड बाय, किसके द्वारा ये की गई थी? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। तो इकोनॉमिक्स से ये सवाल एक आया है। एक प्रश्न देखिए पूछा गया है करंट अफेयर का कि 2021 में, देखिए 2021 का करंट अफेयर है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किन 2 खिलाड़ियों को दिया गया है? तो यहाँ पे इस तरह से बताए गए थे। और द्रोणाचार्य अवार्ड किनको दिया जाता है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में था संध्या गुरुंग करके एक था, तो ये तो हो जाएगा। और बाकी आप लोग बताइएगा कि ये ऑप्शन में था या फिर नहीं। ये तो ऑप्शन में था तो ये तो करेक्ट जाएगा। राधा कृष्णन नायर है, इनको भी मिला है द्रोणाचार्य पुरस्कार। एक देखिए यहाँ पे प्रश्न आया था कि हाइड्रोजन परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में शुरू की गई है? तो 4 ऑप्शन था, इंदौर, भोपाल, इस तरह से करके। तो गुना एक ऑप्शन वहां पे होगा फ्रेंड्स। अगर गुना ऑप्शन में होगा तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुना में यहाँ पे हाइड्रोजन परियोजना मध्य प्रदेश में स्थापित की गई है। एक देखिए प्रश्न यहाँ पे बायोलॉजी का आया है कि जो बाल अवस्था के बाद लैंगिक परिवर्तन होता है, जो मेल में और फीमेल में
जो लैंगिक परिवर्तन होते हैं यहाँ पे मैच्योरिटी होने पे, वो कौन कौन सी, इसमें से कौन सा कथन सही है। तो स्टेटमेंट वाले सवाल आए थे, तो इसमें से सही करना था, जैसे कि जब बड़े होते हैं तो यहाँ पे हेयर ग्रोथ होने लगता है कई डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में, और भी सारी चीजें चेंजेज होते हैं जब यहाँ पे लैंगिक परिवर्तन यहाँ पे एक बाल अवस्था से दूसरे अवस्था में जाते हैं। तो इस तरह से करके आपको यहाँ पे बनाना था। एक देखिए यहाँ पे फिजिक्स का ही सवाल है, जो कि ये भी काफी अच्छा सवाल पूछ दिया गया दोस्तों, कि फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल होता है, यानी कि बाएं हाथ का जो नियम है, उसमें अंगूठा और उंगली क्या दर्शाती है। तो देखिए फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल होता है उसमें अंगूठा दोस्तों फोर्स दिखाता है, यानी कि बल दिखाता है, और ये जो 4 फिंगर होते हैं ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र दिखाते हैं, और ये जो मिडिल फिंगर होते हैं वो विद्युत धारा दिखाते हैं, यानी कि करंट दिखाते हैं। तो इस तरह से आया था कि फिंगर क्या दिखाते हैं, तो कोई फिंगर इस फिंगर का बोला गया होगा तो चुंबकीय क्षेत्र, और यहाँ पे मिडिल फिंगर का बोला गया होगा तो यहाँ पे विद्युत धारा हो जाएगा। और अगर आगे आने वाली शिफ्ट में पूछ दिया जाए, और दोस्तों तो याद रखिएगा कि जो अंगूठा होता है, थंब होता है, वो फोर्स दिखाता है। अब एक होता है राइट हैंड का नियम और एक लेफ्ट हैंड वाला, तो लेफ्ट हैंड वाला भी जरूर आप लोग पढ़ के जाइएगा, आगे के शिफ्ट में जरूर देखने को मिलेंगे क्वेश्चन। देखिए एक सवाल यहाँ पे पूछा गया कि संघाई हिरन कहां पाया जाता है, तो मणिपुर में पाया जाता है, तो ये भी सवाल है। एक देखिए सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड सवाल है, छात्र को क्वेश्चन याद नहीं थे। अब देखिए फिजिक्स से दोस्तों यहाँ पे लाइट वाले चैप्टर, प्रकाश वाले चैप्टर से कई सारे सवाल देखने को मिले हैं न्यूमेरिकल टाइप के। यहाँ पे देखिए इस तरह से एक लेंस दिया गया था या फिर मिरर कह सकते हो, और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, फिर फोकल लेंथ होता है, फिर यहाँ पे पोल होता है। तो इसमें डिस्टेंस पूरा दे दिया गया था फ्रेंड्स, कुछ डिस्टेंस जैसे 25 या फिर कुछ ऐसे करके दे दिए, और पूछा गया कि पोल और फोकस के बीच में दूरी कितनी होगी। तो मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की पूरी डिस्टेंस दे दी गई है, तो पोल और फोकस के बीच में दूरी कितनी होगी, तो हाफ दूरी हो जाती है इस तरह से, क्योंकि इसके बीच में हाफ होता है। तो आप लोग बताइएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, हालांकि पूरे श्योरिटी के साथ छात्र नहीं बताएं, लेकिन इसी तरह का दोस्तों यहाँ पे सवाल आया था कि पोल और फोकस के बीच में कितना दूरी होगा। एक और सवाल आया था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कितनी दूरी होगी, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये होता है, फोकस ये होता है। तो अगर टोटल डिस्टेंस हमें पता है, अगर ऐसा दिया गया होगा तो इस अकॉर्डिंग तो देखा जाए तो यहाँ पे इसका भी हाफ हो जाएगा। लेकिन अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर के अकॉर्डिंग दिया गया होगा कि r बराबर दिया गया होगा और उसके अकॉर्डिंग पूछा जाए, तो आपको बनाना था पहले फोकस निकाल लेना था, फोकल लेंथ r/2 करके, और इसके बाद आपको यहाँ पे टोटल डिस्टेंस या फिर जहां से पूछा जाए उसको निकालना था। तो कितना कंसेप्चुअल दोस्तों यहाँ पे पूछ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल बन सकते थे, लेकिन इस तरह से सवाल पूछ रहे हैं, थोड़ा डिफिकल्ट बना दिए हैं। देखिए एक यहाँ पे सवाल पूछा गया कि हाजी अली की दरगाह कहां पे स्थित है, तो मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। एक सवाल देखिए पूछा गया है, इनमें से कौन सा गलत है। केरल का कन्नड़ दिया था लैंग्वेज, मेघालय का खासी, आंध्र प्रदेश का तेलुगु, एक याद नहीं था छात्र को। तो देखिए केरल का होता है मलयालम, कन्नड़ किसका होता है, कर्नाटका का। तो यहाँ पे दोस्तों यही गलत हो जाएगा, तो ये गलत ऑप्शन है। इसके बाद देखिए एक पूछा गया था कि लीवर यकृत से होने वाले प्रोसेस को क्रम में सजाएं। अब देखिए यकृत से भी काफी सारे सवाल आते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रोसेस जो होते हैं उसको क्रम में सजाएं, ऐसे ऑप्शन भेजे गए हैं, अवशोषण, निष्कासन, पुनर्अवशोषण। तो इसमें से किस तरह से होगा, कौन पहले आएगा, इसके बाद कौन, इसके बाद कौन, इस तरह से 4 ऑप्शन था। एक देखिए प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है केमिस्ट्री का कि बुझा हुआ चूना। देखिए उसी तरह से मैंने बताया कि रिएक्शन को कंप्लीट करना होता है या फिर बताना होता है कि 2 रिएक्शन किया तो आगे क्या बनेगा। तो इस तरह के सवाल ज्यादा आ रहे हैं, और बैलेंस करने वाला भी आ रहा है सवाल। फर्स्ट शिफ्ट में देखा था आप लोगों ने, बुझा हुआ चूना में ऑक्सीजन मिलाने पर क्या बनेगा, और एक छात्र बोले हैं कि बुझा हुआ चूना में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाने पर क्या बनेगा। तो देखिए मैंने दोनों लिख रखा है। अगर बुझा हुआ चूना CaOH का होल 2 में अगर ऑक्सीजन मिला देंगे तो CaO बनेगा, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। अगर CaOH के होल 2 में CO2 कार्बन मिला देंगे तब क्या बनेगा, CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। तो ध्यान रखिएगा। एक यहां पे प्रश्न पूछा गया है करंट अफेयर का कि पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट किस राज्य ने शुरू किया है। देखिए वुमेन को यहां पे सेफ्टी के लिए दोस्तों पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट शुरू किया गया है केरल स्टेट के द्वारा। तो ये एक सवाल आया है। पौधे में गैस कैसे एक्सचेंज करते हैं। अब देखिए ये भी सवाल आया था फ्रेंड्स, आप लोग भी बताइएगा जिन्होंने एग्जाम दिए हैं कि ये सवाल आए थे कि अब नहीं, ये कैंडिडेट द्वारा बताए गए हैं लास्ट में। तो पौधों में अगर गैस की एक्सचेंज की बात करें तो जो लिप्स होती हैं, पत्तियां होती हैं पौधों की, उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जहां से एक्सचेंज होते हैं, उसको बोलते हैं अस्टोमेटा। तो अस्टोमेटा से ही यहाँ पे एक्सचेंज होते हैं गैस के। तो आप लोग बताइएगा कि ये सवाल था या फिर नहीं, अस्टोमेटा ऑप्शन में था या फिर नहीं था। एक देखिए यहाँ पे प्रश्न है आयु से संबंधित प्रश्न, जो कि इस तरह से भेजे गए हैं। ए की आयु बी से दुगनी है, डबल है। बी की आयु सी का 1/3 है। अगर तीनों का आयु का सम यहाँ पे 42 दिया गया है तो बी और सी के आयु का योग कितना होगा, ये एक सवाल था। एक देखिए आया है कैलेंडर से रिलेटेड कि 15 मार्च 2022 को एक दिन दिया गया था, हो सकता है मंडे संडे कुछ भी दिया गया हो, एक दिन दिया गया था। तो 15 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा, यानी 15 मार्च 2022 का दिया था और उसके रिवर्स 2020 का पूछा गया था, उससे 2 साल पीछे का कि कौन सा दिन होगा। तो इस तरह से कैलेंडर का भी एक सवाल देखने को मिले हैं। लेकिन क्लॉक का दोस्तों आज सेकंड शिफ्ट में सवाल
सवाल नहीं मिला, फर्स्ट शिफ्ट में क्लॉक का देखने को मिला था। तो ये रेफरेंस कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट, थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ लेवल कह सकते हो, आज काफी सारे छात्र यही बता रहे हैं सेकंड शिफ्ट में। मैथमेटिक्स की बात करें तो देखिए नंबर सिस्टम से 2 सवाल आए हैं, करने लायक थे। एलसीएम एचसीएफ का 1 सवाल बताया जा रहा है। बोर्ड मास सिंप्लीफिकेशन से 3 से 4 सवाल करने लायक ही सवाल थे। एसआई सीआई की बात करें तो 1 सवाल बताया जा रहा है एसआई का। प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चन, पार्टनरशिप से 1 सवाल आया है दोस्तों, साझेदारी वाली। अलजेब्रा से बात करें तो 1 क्वेश्चन आया है a+b+c के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से। ज्योमेट्री की बात करें तो 2 से 3 सवाल, जिसमें सर्कल और ट्रायंगल को मिलाकर आया था। मेंसुरेशन की बात करें, क्षेत्रमिति की, तो 2 क्वेश्चन आए थे, एक स्फेयर गोले से और एक सिलेंडर बेलन से। एक देखिए प्रश्न आया है दोस्तों परसेंटेज वाले 2 सवाल। मीन मीडियन मोड की बात करें तो मीडियन से 1 सवाल आज आया है। डीआई की बात करें तो 3 क्वेश्चन दिए गए थे, पाई चार्ट बार ग्राफ वाले। इसके बाद टाइम स्पीड डिस्टेंस ट्रेन की बात करें तो 2 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से कोई क्वेश्चन नहीं बताए गए हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात करें तो 1 सवाल बताया जा रहा है। और ट्रिगोनोमेट्री से बात करें तो 1 सवाल यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री का भी आया है, इजी सवाल दिया गया था। मैथमेटिक्स करने लायक थे। रीजनिंग की बात करें तो थोड़ा यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग रीजनिंग था। यहाँ पे कथन निष्कर्ष से देख लीजिए 3 से 4 सवाल सिर्फ और सिर्फ कथन निष्कर्ष पूर्व धारणा स्टेटमेंट कंक्लूजन से। सिलोगिज्म्स की बात करें तो 2 से 3 सवाल। सिटिंग अरेंजमेंट से 3 से 4 सवाल लगातार आए दोस्तों, और यहाँ पे सर्कल वाले हैं। और देखिए क्वेश्चन यहाँ पे मिक्स आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पहले सिर्फ और सिर्फ जीके का आ रहा है फिर साइंस का लगातार, ऐसा नहीं है। सब पूरा मिक्स करके सवाल आ रहा है। फर्स्ट पे क्वेश्चन आपका मैथ का हो सकता है, फर्स्ट पे आपका जीके का भी हो सकता है, साइंस का भी हो सकता है, कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं। पजल से बात करें तो 2 से 3 सवाल पजल वाले भी आए हैं दोस्तों, थोड़ा डिफिकल्ट था। डायरेक्शन की बात करें तो 3 क्वेश्चन आए हैं। एनालॉजी की बात करें तो 2 क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, अगर आपके शिफ्ट में सीटिंग अरेंजमेंट और पजल के ज्यादा सवाल देखने को मिलते हैं और अगर आपके पास समय नहीं है तो फ्रेंड्स इन सबको छोड़ के आगे बढ़िएगा, दूसरे क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा, क्योंकि इसमें समय भी लगता है और आपके अगर सोल्व नहीं हुए तो पूरा टाइम वेस्ट चले जाते हैं, तो पेपर खराब चला जाएगा। तो इसीलिए अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए सीटिंग अरेंजमेंट और पजल वाले, ताकि वहां पे छूटे ना, जल्दी से कर लो। और अगर प्रैक्टिस नहीं है तब तो दोस्तों क्या कीजिएगा कि इसको पहले स्किप कीजिए, बाकी सारे क्वेश्चन करने के बाद लास्ट में समय बचते हैं तब इस पे आइएगा। नेक्स्ट बात करें डायरेक्शन की, तो यहाँ पे 3 सवाल डायरेक्शन से, एनालॉजी से 2 सवाल, सीरीज वाले 2 से 3 सवाल इजी बताए जा रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग से 3 से 4 सवाल। इसके बाद कैलेंडर की बात करें तो 1 सवाल, क्लॉक से कोई नहीं इस शिफ्ट में बताया जा रहा है। अल्फाबेटिकल की बात करें तो 2 सवाल अल्फाबेटिकल वाले भी आए हैं। इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों इनइक्वालिटी, तो इनइक्वालिटी से बात करें तो 1 से 2 सवाल। मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले भी 2 सवाल और ब्लड रिलेशन से भी 1 सवाल अभी तक नहीं बताया गया। हालांकि आगे के शिफ्ट में दोस्तों हो सकता है कि ब्लड रिलेशन से आपके सवाल आ सकते हैं। तो ये रही दोस्तों आज की सेकंड शिफ्ट की फुल पेपर एनालिसिस। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा और रियल एनालिसिस के लिए फ्रेंड्स आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।